चलिए, तो देखिए हम लोग ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या देख रहे थे ना। पूर्ववर्ती माने क्या होता था, एक पहले की, अनुवर्ती माने एक बाद की। पूर्ववर्ती माने क्या होता है, ठीक एक पहले, यानी एक घटा देते हैं ना। और अनुवर्ती के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, यही करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए, जब सबसे बड़ी संख्या लिखनी रहती थी तो उतनी बार 9 लिख देते थे, और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए एक लिखकर उससे एक कम 0 बढ़ा देते थे ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 100। और इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती माने इसके ठीक पहले की संख्या। तो इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। एक घटा दीजिए, कितना आ गया, 99 हो गया। तो कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई हमारी, 100। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या माने इसमें से एक घटा दिए, क्या हो गया, 99। तो ये क्या हो गई, पूर्ववर्ती संख्या। अगर हमें अनुवर्ती संख्या कहता, तब जहां पूर्ववर्ती था वहां पर अगर अनुवर्ती लिख देता तब तो 100 तो होता, इसमें से एक घटाते कि जोड़ते, जोड़ देते। तो कितना हो गया, 101। यानी अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या हो गया, एक जोड़ दिए। तो इस तरह से जहां 3 अंकों की छोटी संख्या है वहां बड़ी संख्या भी दे सकती थी। प्रश्न बन सकता था ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसकी अनुवर्ती संख्या लिखिए, पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए जहां 3 अंक है, 3 अंक की जगह अगर 4 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखवाता, ठीक है। और इसकी हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालता और अनुवर्ती। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है बताइए, 999। पूर्ववर्ती के लिए क्या करते, इसमें से एक क्या करते, घटा देते। तो 900 क्या हो जाता, 98 हो जाता। अनुवर्ती के लिए क्या करते, एक जोड़ देते, 999 धन 1 0 0 1, ठीक है, हो जाता। चलिए, तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। चलिए, अब देखिए हमें क्या कह रहा है, 20 के आगे 3 क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याएं जब हम लिखते हैं तो संख्याओं में कितना जोड़ते जाते हैं, एक, ये नहीं करते हैं। तो 20 है, 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्याएं, तो 20 में एक जोड़ देंगे, क्या होगा, 21। 21 के आगे की एक संख्या, 21 में एक जोड़ देंगे, 22। और एक आगे की क्या हो जाए, 23 हो गया। अगर 20 की जगह अगर हमें कोई दूसरी संख्या रहती, मान लीजिए ये तो 20 है, तो 20 का तो 21 22 हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न 2 है, 3 7 5, 375 की आगे की 3 क्रमागत संख्याएं लिखता तब, तो 375 के आगे 376, 377 और 378, ठीक है। 378, ठीक है। तो हमें प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या लिखना होगा या पूर्ववर्ती संख्या लिखना होगा, तो लिख लेंगे। अगर कोई संख्या दी रहेगी, चाहे 20 दी रहेगी, तो उसके आगे की 3 क्रमागत संख्या लिख लेंगे।
या संख्या कोई दूसरा दिया रहेगा तो उसके आगे की 3 क्रमागत संख्याएं लिख लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याओं की। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे एक पेड़ है, एक क्या है? पेड़ है, इस पे मान लीजिए 3 पेड़ हैं, ठीक है। एक पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 चिड़िया बैठी हैं इस पेड़ पे, एक चिड़िया उड़ गई तो कितनी चिड़िया बची? एक चिड़िया। ये भी चिड़िया उड़ गई, तब यहाँ पर कितनी चिड़िया बची? एक भी नहीं। क्या बची? एक भी नहीं। इसको दूसरी भाषा में और कुछ कहते हैं क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। या इसी को हम लोग कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं? शून्य। यानी पहले 2 चिड़िया थी, एक चिड़िया उड़ गई, एक चिड़िया बची, एक चिड़िया फिर उड़ गई तो कितनी बची? शून्य। यानी कुछ भी नहीं बचा। अगर पूछा जाए कि 3 पेड़ हैं, पहला पेड़, दूसरा पेड़ और तीसरा पेड़, अगर पूछा जाएगा कि पहली पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं तो क्या कहेंगे? 2 चिड़िया। दूसरी पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं? 1 चिड़िया। और तीसरी पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं? कितनी चिड़िया हैं? चिड़िया है या नहीं है, यानी उसको हम लोग कहते हैं शून्य। शून्य को कैसे लिखते हैं? इस तरह से, ठीक है। तो अपना जो नेचुरल नंबर है, यानी जो प्राकृतिक संख्या है, ये जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से है ना। यही ना है प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 जोड़ दें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी अपनी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब समझे कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होती है, अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं चली जाती हैं, यानी ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि प्राकृतिक संख्या है, उसमें कौन सी ऐसी संख्या की कमी है कि अगर वो संख्या प्राकृतिक संख्या में जाके मिल जाए, कह दे कि भैया हम के ले लेते हैं, तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। कौन सी ऐसी संख्या है? 0। कौन सी संख्या है? 0। अगर हम लोग कहें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? क्या होगी? 0। 0 है ना। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? बताइए क्या होगी? कोई नहीं, कोई नहीं, या इसको हम लोग कहते हैं अनंत। यही ना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, क्या पूछा जाता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे?
क्या बताएंगे? 0। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए तो क्या बताएंगे? कोई नहीं। ठीक है। और एक चीज, प्राकृतिक संख्या जो है या पूर्ण संख्या है, उसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसको निकाल देंगे तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में बदल जाएगी? 0 निकाल देंगे तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक। इस पूर्ण संख्या में से कौन सी संख्या निकाल देंगे तो वो संख्या, पूर्ण संख्या बदल जाएगी प्राकृतिक संख्या में? बताइए। क्या निकालेंगे? 0। 0 ना, ये में 0 है, 0 जहां हटा दिए हमारी क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या। क्या करेंगे? 0 ना। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या है, इसको पूर्ण संख्या बनाना है, क्या करेंगे? 0 मिला देंगे या लगा देंगे? मिला देंगे या जोड़ देंगे ना। तो ये बात समझ में आई? तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर समझ में आया? आया? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहां से? 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। चलिए चलिए देखिए, यह कहां से स्टार्ट है? 0 से। 0 है, 1 है, 2 है, तो यहां पर क्या होगा? ए की जगह क्या लिखेंगे? 3। यहां पर 3 होगा ना। ठीक। 4 है, यहां पर क्या होगा? तो बी की जगह क्या होगा? 5। 6 है, 7 है, सी की जगह क्या होगा? 8। डी की जगह, ई की जगह 10। तो सी की जगह क्या है? 8। डी की जगह है 9 और ई की जगह क्या है? 10। हो गया। चलिए चलिए देखिए, 3 क्रमागत संख्याएं जो हैं, एक संख्या अगर यक्स है तो इसके आगे की क्या होगी? x+1। फिर उसके आगे की क्या होगी? x+2। यही ना होती है। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। हमें किसका किसका योग दे रहा है? पहली और तीसरी ना। तो पहली और तीसरी को जोड़ दें, पहली तीसरी को जोड़ देंगे, कितना हो जा? हाँ, कितना हो रहा है? पहली और तीसरी को जोड़ देते रहे, कितना हो रहा है? 40। तो ये क्या हो गया? x क्या हो गया? 2x बराबर क्या हो गया? 40। 2x बराबर 40 ऋण 2। 2x बराबर क्या हो गया? 40 में से 2 गया, कितना बचा? हाँ, कितना हुआ? 38। 2x बराबर 38। तो x बराबर 38 में 2 का भाग देंगे, कितना हुआ? 19 दूनी 19 दूनी 38। तो x बराबर कितना आ गया? 19। एक ठो हो गया 19, तो एक ठो हो गया 19, तो एक ठो क्या हो गया? 19। 19 में 1 जोड़ दें, कितना हो गया? 20। और ये क्या हो गया? 19 में 2 जोड़ दें, क्या हो गया? 21। तो एक हो गया 19, एक हो गया 20, एक हो गया 21। हो गया। तो यही है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग कितना है? 40। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी पहली कितना है? x बताए थे, एक हो गया, दूसरी x+1 और ये क्या हो गया? x+2। तो
पहली और तीसरी मतलब x प्लस 2 बराबर 40। x का मान कितना निकल गया 19, एक हो गया 19 और दूसरा क्या हो गया x प्लस 1 यानी 20 और ये क्या हो गया 21। ठीक है, चलिए।